नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का बैंक का इंश्योरेंस ऑफिसर का क्या-क्या काम करना पड़ता है। अगर आप इस पोस्ट में जॉइन करना चाहते हो, तो क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए? इस पोस्ट में जॉइन करने के लिए कहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा? और इस पोस्ट में अगर सही से काम करते हो, तो क्या पोस्ट तक आप जा सकते हो? और इस पोस्ट में आपका ग्रोथ कितना है? प्रेशर कितना होगा? टारगेट प्रेशर कितना रहेगा? और ये क्वेश्चन जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का जो बैंक का इंश्योरेंस ऑफिसर का सैलरी, इंसेंटिव एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? उसके लिए एक वीडियो बनाई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस रिलेटेड। तो अगर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब में अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके एक शेयर कर दीजिएगा आपके उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि उसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक का इंश्योरेंस में जॉइन करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, बैंक का इंश्योरेंस एक हार्डकोर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सेल्स प्रोडक्ट है, इसलिए आपको कम से कम 1 साल का सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एफएमसीजी प्रोडक्ट में हो, एफएमसीडी में हो, फाइनेंस में अगर आपका सेल्स एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये आपके लिए। तो अगर आपका 1 साल का कम से कम सेल्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप बैंक का इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर में जॉइन करने के लिए एलिजिबल हो। और बैंक का इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बैठता है बैंक का इंश्योरेंस सेल्स ऑफिसर। इसमें जॉइन करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट। कहाँ से आप अप्लाई करेंगे? बैंक का इंश्योरेंस का अप्लाई करने के लिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस में काम करता है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में, तो उसका रिकमेंडेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप नौकरी में भी कभी-कभी वैकेंसी आता है, नौकरी से आप अप्लाई कर सकते हो। आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन में भी जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का वैकेंसी अपडेट होता रहता है। तो मैंने ये तीनों चीज़ बता दिया और मैक्सिमम जॉब पोस्टिंग आपको लिंक्डइन में मिल जाएगा, वैसे आप मतलब आपको वैकेंसी मिल जाएगा। तो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको जॉइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको कहाँ से जॉब अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आते हैं सैलरी। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता है और सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। तो कम से कम अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 2.5 से साढ़े 3 लाख तक आपका सैलरी जा सकता है। उसके बाद जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा एक सैलरी भी मिलेगा आपके लास्ट विड्रॉल के ऊपर डिपेंड करके। मैं आपको सिर्फ़ सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, अगर पिछले कंपनी में आपका 30,000 का सैलरी है, उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में अगर आप जॉइन करते हो, तो 30,000 के अगर सैलरी होता है तो आपका पैकेज हो गया साढ़े 3 लाख का, 3,60,000 का। तो 3,60,000 का अगर पिछले कंपनी में पैकेज है, अभी नया कंपनी में जब इंटरव्यू देंगे तो आपको कम से कम 20% या 30% हाइक देता है। 20% मतलब 3,60,000 का 20% हो गया आपका 72,000। तो 3,60,000 अगर पिछले कंपनी में पैकेज है, तो 72,000 अगर बढ़ जाता है तो नेक्स्ट कंपनी में अगर आप जब जॉइन करते हो, तो आपका सैलरी हो जाता है 4,32,000 क्योंकि 3,60,000 पहले ही था और आपका 20% बढ़ गया। तो हो गया आपका मतलब 4,32,000। तो ये जो सैलरी है, ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस और लास्ट विड्रॉल के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया सैलरी। और मैं आपको बताना चाहूँगा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी कंपनी में जाओ, आपको बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव स्कीम मिलता है। देखिए, बहुत लोग क्वेश्चन करता है कि ये कंपनी में कितना इंसेंटिव मिलता है, वो कंपनी में। देखिए, हर महीने कंपनी इंसेंटिव स्कीम चेंज करता रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ-कुछ इंडस्ट्री है इसमें इंसेंटिव भी ज़्यादा है। तो आप सिर्फ़
ये जान के जॉइन कर सकते हो कि अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आप सही से काम करते हो, नॉर्मल 10-15 हज़ार नॉर्मल इंसेंटिव, उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो। एक इंडिया कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर ऐसे बैंक का इंश्योरेंस ऑफिसर ज्वाइन करते हो, लेकिन इंसेंटिव आपके टारगेट के ऊपर ही मिलेगा, तो टारगेट करना मैंडेटरी है। हाँ, बहुत लोग भी ऐसा हो सकता है कि ज्वाइन करने के बाद मेरे वीडियो में आके कमेंट करें कि सर मेरे को तो इंसेंटिव नहीं आया, नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। अभी आते हैं मेन काम, जो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपको मतलब 2-3 ब्रांच असाइन कर दिया जाएगा, कभी-कभी 1 ब्रांच भी असाइन कर दिया जाता है, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में जब आप जॉइन करते हो, तो एक साथ कम से कम 2 ब्रांच आपको असाइन कर सकता है। मैक्सिमम क्षेत्र में कभी-कभी 1 ब्रांच भी असाइन कर सकता है, तो क्या करना है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बैठना है। उसमें जो कस्टमर आएगा, मतलब पैसा मतलब डिपॉज़िट करने के लिए, कोई अकाउंट खोलने के लिए, उस आने वाला कस्टमर को जो है आपको कन्वर्ट करना होगा लाइफ इंश्योरेंस में। और मैक्सिमम लीड जो है बैंक से मिलेगा। कहाँ से आपको मिलेगा? बैंक से। वो लीड कहाँ से मिलता है? जब जो कस्टमर लोन लेने आते हैं, उसी को जो है लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट करने के लिए बैंक आपको लीड देगा, वहीं से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एक ब्रांच में पोस्टिंग दिया जाता है, तो पूरे दिन जितना, तो सुबह से शाम तक, जब तक आपका ब्रांच खुला रहेगा तब तक आपका पोस्टिंग होगा। अगर 2 ब्रांच होगा, तो आप अपने हिसाब से 2 ब्रांच में ड्यूटी कर सकते हो। जो ऑफ़िशियल ड्यूटी टाइम है उसी टाइम पे। टारगेट टारगेट जो है, ये मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है कि उस लोकेशन में क्या टारगेट चल रहा है। 5 लाख टारगेट दिया जाएगा या 10 लाख दिया जाएगा, ये तो मतलब मार्केट के हिसाब से है। लेकिन हाँ, प्रेशर प्रेशर थोड़ा रहेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। तो कस्टमर को सही से प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपको सही से प्रोडक्ट के बारे में सीख लेना बहुत ही ज़रूरी है। सही से अगर आप सीख पाएँगे, तो कस्टमर को मतलब ज़बरदस्त आंसर दे पाएँगे। तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हो, आपके प्रोडक्ट में अंदर आपका फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे डाउटफुल होंगे, तो आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएँगे। तो आपको इंश्योरेंस सेल करने से पहले पूरा प्रोडक्ट जानकारी ले लेना है। उसके बाद कस्टमर को अगर कन्विंस करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। इसका मतलब हाँ, प्रेशर तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सही से अगर आप काम करोगे, तो उतना मतलब टफ नहीं है। अगर टफ होता तो इतना लोग कर नहीं पाता। हाँ, बहुत लोग छोड़ते हैं। देखिए, सबको सब चीज़, सब जॉब सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। ये तो कन्फर्म है, लेकिन बहुत लोग ग्रो भी कर रहा है। तो हर चीज़ का एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट है। आपको डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका जॉब नीड होना चाहिए, तभी आपका एक मतलब विज़न होना चाहिए, तब आप सही से ग्रो कर पाएँगे। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया, प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया, प्रेशर थोड़ा रहेगा, लेकिन सही से काम करोगे तो आप प्रेशर को मतलब प्रेशर को झेल भी सकते हो, अगर आप सही से अच्छे डेडिकेशन से सही से प्रोडक्ट समझ के काम करेंगे तो। हाँ, अगर सही से काम करते हो, फ्यूचर में आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में जा सकते हो, आप एरिया सेल्स मैनेजर ग्रेड में जा सकते हो, सीनियर मैनेजर ग्रेड में जा सकते हो। और लाइफ इंश्योरेंस का सेल्स का एक्सपीरियंस लगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, फ्यूचर में आप कोई भी प्राइवेट बैंक में अच्छा खासा सेल्स ऑफिसर पोस्ट में जा सकते हो, पर्सनल लोन सेल्स ऑफिसर, बिजनेस लोन सेल्स ऑफिसर, क्योंकि सेल्स का एक्सपीरियंस कभी बेकार नहीं जाता बैंकिंग फाइनेंस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके एक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।